जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 480वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर देश और दुनिया में विविध आयोजन हुए। इन आयोजनों की हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही जिस तरह से महाराणा प्रताप ने आतताइयों के नाश के लिए संयम रख के और जंगलों में खाक छानकर जिस तरह से देश धर्म के लिए कार्य किया, वो संयम, संकल्प और उनके आदर्श इस लॉकडाउन की अवधि में हमें आज भी आदर्श के रूप में याद आ रहे हैं। हम भी इस विकट परिस्थिति में, कोरोना की महामारी में संयम से घरों में रह के उन नियमों का पालन करें जो सरकार हमें बता रही है, और कोरोना रूपी आतताई का नाश करके हम देश और दुनिया ही नहीं, पूरे विश्व और अखिल ब्रह्मांड के धर्म का पालन करें। પણ મહારાણા પ્રતાપ એમનો જે ઇતિહાસ છે એમને ગમે છે, એટલે એક ગીત મને બહુ ગમે છે ને આપણે બધાને ગમશે, એટલે હલ્દી ઘાટી મે સમર લડ્યો, હલ્દી ઘાટી મે સમર લડ્યો, વો માલડ તારો લાલ કઠે, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। जन्म जयंती के अवसर पर देश और विदेश में कई आयोजन हुए। ये नज़ारा महाराणा प्रताप की गोगुंदा स्थित राज तिलक स्थली का है, जहाँ पुष्पांजलि अर्पित की गई। महाराणा प्रताप को लॉकडाउन का समय है और महाराणा प्रताप वैसे तो राजनीति से दूर हैं, लेकिन राजनीति महाराणा प्रताप को छोड़ती नहीं है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्म जयंती के अवसर पर मेरी ओर से सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से महाराणा प्रताप को नमन करता हूं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप पूर्व विश्व में व्यक्ति विख्यात थे। महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में पूरा विश्व भलीभांति जानता है। महाराणा प्रताप ने उस समय कहा था, कभी गुलामी स्वीकार नहीं की थी, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। संघर्ष करते रहे, जंगलों में भटकते रहे, पर अपना सर किसी दुश्मन के सामने नहीं झुकाया। आज उनके बताए गए मार्गदर्शन पर हम चलें। इस मौके पर ये गोगुंदा महाराणा प्रताप की राज तिलक की धरती है। हम गोगुंदा वासियों को गर्व होना चाहिए। इस राज तिलक के उनका राज तिलक हुआ और पुष्प विख्यात महाराणा प्रताप को पूरा देश आज जिस भांति भलीभांति पहचानता है, जानता है, जो उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए जो कार्य किए हैं, हम सबको उनके बताए के माध्यम से चलना चाहिए। और ये करुणा पूरे विश्व में फैला हुआ, देश में फैला हुआ है। इसकी महामारी को रोकने के लिए हम महाराणा प्रताप के चरणों में हम कसम खाते हैं कि पूरी ताकत से, मेहनत से इस करुणा महामारी को खत्म करने लड़ेंगे। और महाराणा प्रताप हमें इसी प्रेरणा दे कि इस करुणा महामारी को लड़ाई करने के लिए हमें पूरी ताकत दे, इसको हम खत्म कर सके और पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर शांति पैदा हो सके। लेकिन जन्म जयंती पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया व भाजपा नेता क्यों हुए नाराज, देखिए ये खबर। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का 480वां जन्मदिन है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व था जिसने हर प्रकार के संघर्षों में भी आज़ादी की लौ को जलाए रखा, और उनके इसी संकल्प के कारण से उन्होंने विजय भी हासिल की, और संपूर्ण देश नहीं दुनिया में अपने इस राष्ट्रभक्ति के कारण से वो पूजनीय बने। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि महाराणा प्रताप की उदयपुर एयरपोर्ट पे बनी हुई मूर्ति, राणा प्रताप नगर स्टेशन पे बनी हुई मूर्ति और अलग अलग स्थानों पर जो मूर्तियां बनी हुई थी, उस पर आज प्रशासन ने पता नहीं किस कारण से उनको माल्यार्पण करने के लिए भी लोगों को रोका है। मैं इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी, प्रशासन को भी, कि उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का ही अपमान नहीं है, उसके उन कामों का अपमान हुआ है जिसने हर संघर्ष में भी आज़ादी की लौ को जलाए रखा और संघर्षशील रहा। मुझे ये तुलना तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज से कुछ दिन पहले ही राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर संपूर्ण राजस्थान में उसके चित्रों को पुष्पांजलि हो सकती है, माल्यार्पण हो सकता है, हर व्यक्ति जा सकता है, बड़ी संख्या में जा सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के लिए उसकी बनी हुई स्टैच्यू पर माला पहनाना भी एक अपराध की तरह से हो गया और प्रशासन ने उसके लिए भी किसी को भी जाने नहीं दिया। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और बहुत दुख के साथ कहता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार उस आज़ादी के दीवाने के प्रति अपमान नहीं है, बल्कि वास्तव में आज़ादी के संघर्ष को लेकर जीवन प्रयत्न आगे बढ़ने वाले उन लाखों करोड़ों लोगों के मन को भी एक आघात पहुंचा, जिसका मुझे दुख है। स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती के अवसर पर आज प्रातः 10 बजे प्रताप नगर स्थित उपभोक्ता भंडार के परिसर में मैं युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ एवं वहां से स्थानीय नगर निकाय में उम्मीदवार ललित सिंह सिसोदिया ने पहुंचकर माल्यार्पण के लिए, जब हमने वहां पर ताला देखा तो हमने वहां लोगों को इस बात का निवेदन किया, तो सिपाही ने हमको ये कहा कि माल्यार्पण आप नहीं कर सकते हैं, ऊपर का आदेश है और मना कर रखा है। हमने कहा भाई जब चाबी है तो उसने स्पष्ट कहा चाबी है, परंतु आप किसी भी हालत में माल्यार्पण करने और ताला खोलने की अनुमति आपको नहीं है। हम वहां से चलकर तत्पश्चात सोचा कि जो राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर वहां भी अपना कार्यक्रम है, मूर्ति है, वहां पर जाकर हम पुष्पांजलि करें। जब हम तीनों वहां पहुंचे तब भी वहां पर उपस्थित एक सिपाही ने, उसने कहा मेरी ड्यूटी लगा रखी है, आप लोग यहाँ माल्यार्पण नहीं कर सकते। तो हमने कहा भाई कि आप किसी अधिकारी से हमारी बात करिए, माल्यार्पण क्यों नहीं किया जा सकता। तो उसने किसी से पुलिस अधिकारी से बात की और ये कहा नहीं, सीआई साहब का आदेश है कि आप यहाँ माल्यार्पण नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम बाहर से नमन करके हम चले आए वहां से, परंतु आज इस बात का अत्यंत दुख है कि स्वतंत्रता के पुरोधा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर तो हम माल्यार्पण नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ 2 दिन पूर्व ही रानी रोड स्थित राजीव गांधी पार्क में जो सड़क से 500 मीटर अंदर है, दरवाजा खोलने के बाद वहां ऊपर पहाड़ी पर स्थित प्रतिमा पर संख्या बल पर, ऐसा नहीं 5 से कम संख्या थी, ज्यादा संख्या पर लोगों ने जाकर के पुष्पांजलि दी। तो एक शहर में 2 तरह के आदेश, मैं ऐसा सोचता हूं कि बहुत ही निंदनीय काम हुआ है, और विशेषकर इस बात की जांच की जानी चाहिए ये आदेश किसने दिए, और अगर इस देश में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया जा सकता है तो इससे बड़ा दर्दनाक और शर्मनाक हादसा कोई और नहीं हो सकता। मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि दोनों सिपाही की ड्यूटी किसने लगाई, क्यों मना किया, इसकी जांच अवश्य की जाए। महाराणा प्रताप की जयंती के इस पावन अवसर पर महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली कोकुंदा की संदने और तपोभूमि पर आज जिस तरह से यहाँ पर माननीय दया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी लाल सिंह जेरा साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, पूर्व हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और तमाम हमारे पदाधिकारी यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बना करके कोरोना के समय में महाराणा प्रताप को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। और निश्चित रूप से ये धरती जिस तरह से है, यहीं पर महाराणा प्रताप की राज तिलक हुआ, और आज का दिन एक इतिहास में गौरवान्वित गाथा के रूप में माना जाता है। और ऐसे शख्स इस मेवाड़ की धरती पर जन्म लेकर के पूरे देश के लिए एक इतिहास कायम करने का काम किया उन्होंने। निश्चित रूप से इस एरिया में हल्दी घाटी की जिस तरह से युद्ध हुआ और उनकी गाथाओं को जब हम गिनाते हैं तो पूरे ही विश्व में एक नया इतिहास कायम करने का काम महाराणा प्रताप ने जिस तरह से किया,
आज इनको हम सत सत नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम उस रूप में भी, ये धरती त्याग और तपस्या की धरती है, महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली है और ये कर्म भूमि भी है। और इसी कर्म भूमि पर महाराणा प्रताप ने सेना का संगठन करके हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और उनमें संघर्ष करते हुए महाराणा प्रताप ने पूरे विश्व में अपना नाम कमाने का काम किया। आज ये धरती वंदनीय है और हम सभी मिलकर के सच्चा नमन करते हैं महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि को, कि आज हम इस दिन याद करके उनकी तमाम तरह की स्थिति में जिस तरह से उनके वीर गाथा है, वो गाथा है हमारे सब के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करने का काम करें। इसी मंशा के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। पुनः सबको धन्यवाद देते हुए और महाराणा प्रताप को सत सत नमन करते हुए मैं मेरा बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। 480 जयंती के उपलक्ष्य में सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता स्वाभिमान के लिए पूरा जीवन भर संघर्ष किया। 21 वर्षों तक वो वनवासी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने महल वगैरह सब छोड़ करके बिस्तर नहीं छोड़ना, बर्तन में खाना नहीं खाना, इस तरह से उन्होंने संघर्ष करते हुए सारे मेवाड़ को गुलाम आक्रांताओं का अधीन नहीं होने दिया और उसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। आज के जो हालात हैं वो भी देश को बचाने के लिए हैं। आज जो बीमारी आई है जिसका कोई आधार नहीं है और पूरे विश्व में फैल गई है, तो आज भी देश को बचाने के लिए महाराणा प्रताप जितना त्याग नहीं करना है, छोटा सा त्याग करना है कि अपने मकान में रहना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क लगाना है, लॉकडाउन की पालना करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। और महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हुए हमको ये प्रतिज्ञा आज लेनी चाहिए। हर वर्ष हम प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से हल्दी घाटी मनाते हैं, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, परंतु आज लॉकडाउन की वजह से हम प्रताप जयंती नहीं मना पा रहे हैं और केवल एक प्रतीक रूप में हम यहाँ पुष्पांजलि महाराणा प्रताप को अर्पित की है। इसलिए हम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराणा प्रताप जयंती की। मैं अमृतलाल मीणा, विधायक सलोम्बर, उदयपुर, राजस्थान। महाराणा प्रताप जन्म जयंती 480 महाराणा प्रताप की पुण्य धरा चावण जो महाराणा प्रताप के जीवन के अंतिम क्षणों की साक्षी रही है, वो धरा और महाराणा प्रताप का गौरव आज इस लॉकडाउन में भी हमें उसे समय और संयम की याद दिलाता है कि जो आदर्श उस समय महाराणा प्रताप ने स्थापित किए थे। महाराणा प्रताप जंगलों में रहे, घर बार छोड़ा, महलों को छोड़ा, ज़मीन पे सोए और राजपाट के सुख को भी त्याग कर देश को आतताइयों से बचाया। आज हम भी संकल्प ले इस महामारी में घरों में रहे, मास्क लगाए, हाथ धोए और 1 मीटर की दूरी बनाए तो हुए सभी नियमों का पालन करें और इस कोरोना महामारी बीमारी का अंत कराएं। धन्यवाद। जय प्रताप जय प्रताप राणा प्रताप राणा शौर्य शक्ति पराक्रम राधे राणा शौर्य शक्ति पराक्रम राधे राणा जय प्रताप जय प्रताप जय प्रताप राणा जय प्रताप जय प्रताप जय प्रताप राणा शौर्य शक्ति पराक्रम शौर्य शक्ति पराक्रम राधे राणा महल त्यागो सुख त्यागो और वैभव त्यागो महल त्यागो सुख त्यागो और वैभव त्यागो जंगल जंगल भटकी ने स्वाभिमान जगायो जंगल जंगल भटकी ने स्वाभिमान जगायो माटी तोड़ गयो माटी री सौगंध खड़े हाथ कदिया धरा आई
प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती हम मेवाड़ में मनाने जा रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग 7 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं और आज 8वें दिन 25 मई यानी मेवाड़ के अंदर तिथि के हिसाब से महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। उसी क्रम को देखते हुए आज हम लोगों ने, और विशेष करके इस बार कोरोना वायरस को जो जिस तरह से महामारी फैली हुई है, उस समय हमने निर्णय लिया कि लॉकडाउन के चलते भी, और हम लोग सभी इस बार हम लोगों ने घरों घरों के अंदर आरती करने का निर्णय लिया है। उस निर्णय के अनुसार हम लोगों ने सभी ने परिवारों के साथ घरों में आरती की और आरती करने के साथ ही महाराणा प्रताप से हम लोगों ने इस आरती के अंदर और उनसे आशीर्वाद लिया कि भाई जल्दी से जल्दी इस भारत देश से रही, अभी तो पूरे विश्व से कोरोना वायरस खत्म हो, और यही आशीर्वाद आज हम लोग चाहते हैं। वो चेतक रो यशवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। क्या बात है, क्या बात है। अरे महाराणा, क्या बात है, क्या बात है। आगे એટલા માટે કેમ કે આપ રાજસ્થાની ભાષા બહુ સારી રીતે સમજી શકો છો, એટલા માટે આ ગીત મેં ગાયું છે। મૂળ આ મારવાડનું છે, કેમ કે મહારાણા પ્રતાપ પણ ત્યાંના હતા એટલે। मैं बाचो रे इतिहासा में मायड़ थे ये सापूत जण्या, धन पानल जायो नी थारो रणधीरा वे सरदार बण्या। मैं बाचो रे इतिहासा में मायड़ थे ये सापूत जण्या, धन पानल जायो नी थारो रणधीरा वे सरदार बण्या। वे झुक्यो नहीं नर नारियो, वे झुक्यो नहीं नर नारियो, वो चेतक रो यशवान कठे।